औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का जो मैथ का सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब इसके अंदर मैट्रिसेस जो है ये मैट्रिक्स की जो है वो जमा है, मैट्रिक्स की जमा है। अगर एक होगा तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा और अगर उस ज़्यादा होंगे तो वो मैट्रिसेस कहलाएंगे। और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स। तो इसका जो सबसे पहला पोर्शन है चैप्टर का उसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। और फिर जो दूसरा चैप्टर है उसमें हमने इसके सेकंड पोर्शन में उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ना है। अब मैट्रिक्स क्या होता है इसको सबसे पहले हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ collection of real numbers. Collection of real numbers is called matrix. तो अब इसको अगर डिफाइन किया जाए तो फ़र्ज़ करें कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये नंबर हैं कुछ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। तो अब इन नंबर्स में अगर ये नंबर्स इस तरह लिखे हुए हैं, अगर मैं इन नंबर्स को एक तरतीब के साथ लिख दूं, तरतीब क्या है ये देखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। तो अब इन नंबर्स को एक तरतीब के साथ लिखकर एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। तो रियल नंबर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट या एक रेक्टेंगुलर कह लें, रेक्टेंगुलर में ही स्क्वायर भी आ जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगुलर होती है, तो इस रेक्टेंगल में क्या होता है कि अगर हम इसकी साइड को थोड़ा छोटा कर दें तो ये एक स्क्वायर बन जाएगी जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप रेक्टेंगुलर कह लें ज़्यादा बेहतर है। तो एक रेक्टेंगुलर या एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर नंबर्स को एक तरतीब के साथ हम लिख दें, एक ऑर्डर के साथ हम लिख दें, तो हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स बन गया है। अब वो जो मैट्रिक्स है इसमें जो ऑर्डर है, ऑर्डर जिस ऑर्डर में हम नंबर्स को लिखते हैं ये दो तरह का होता है। एक होता है रोज ऑफ मैट्रिक्स, रोज ऑफ मैट्रिक्स यानी जिस तरतीब के साथ आपने नंबर्स को लिखा है, इस तरतीब के साथ भी लिखा है, इस तरतीब और ये एक तरतीब ये है, एक ऑर्डर ये भी है। तो दो तरह का ऑर्डर है यहाँ पर। एक ऑर्डर ये आपको नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल। तो रोज क्या होती हैं, रोज होती हैं द हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, द एंट्रीज इन अ हॉरिजॉन्टल वे, द एंट्रीज इन अ हॉरिजॉन्टल वे।
are called rows, are called rows of matrix. हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो अगर वो नंबर्स मैट्रिक्स में दो तरह की तरतीब है यहाँ पे, एक तो ये तरतीब है इस तरीके से, और एक तरतीब ये वाली है ऐसे। तो इसमें सबसे पहले हमने डिफाइन किया रोज़ को। तो रोज़ क्या है कि अगर रोज़ क्या है, दी हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए नंबर्स, हॉरिजॉन्टल वे में, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। अब रोज़ के बाद आ जाता है कॉलम, ये इसका लिख लेते हैं, ये रो 1, ये रो 2 भी है और ये रो 3 है। दूसरा है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की कॉलम की तरतीब, वो क्या होगी। कॉलम ऑर्डर में हम वर्टिकल वे में जो लिखे हुए नंबर्स हैं, द वर्टिकल, द एंट्रीज इन अ वर्टिकल, हाँ जी ऊपर, द वर्टिकल वे of entries, the vertical way of entries या entries in a vertical way is called column of matrix, column order of matrix या column of matrix भी कह सकते हैं। यानी कि मैं तो जब इसको मतलब क्लास में करता तो इसको कहते हैं रो ऑर्डर, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं कॉलम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द वर्टिकल वे या वर्टिकल ऑर्डर या कॉलम ऑर्डर ऑफ एंट्रीज इज कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, अब वर्टिकल क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है वर्टिकल। तो वर्टिकल मीन ये सीधी लाइन को हम ऊपर से नीचे, हाइट जिसको हाइट भी कहते हैं, ये ऊपर से नीचे, इसको वर्टिकल वे में कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वे में ये सीधी लाइन और वर्टिकल। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि एक वर्टिकल में ये है, वर्टिकल में ये नंबर लिखे हुए हैं 0 4 8, तो ये एक कॉलम है, ठीक है, वर्टिकल वे में लिखा हुआ है। और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है, वर्टिकल वे में लिखा हुआ है। ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास हमने रो और कॉलम को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे इसको भी देख लें, ये थर्ड कॉलम, ये वाला फोर्थ कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो अब हम रो भी ज़्यादा कर सकते हैं, कॉलम भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे आपको 4 कॉलम बनाकर दिखाए हैं और 3 रोज़ बनाकर दिखाई हैं। तो अब अगर इस मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसमें 3 रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो हॉरिजॉन्टल वे में, फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो, और 4 कॉलम है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 कॉलम है और 3 रोज है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले आपको रो और कॉलम अच्छे तरीके से आना चाहिए कि रो क्या है, कि रो गिननी आनी चाहिए आपको कि रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लें तो ये देखिएगा, यहाँ पे फर्ज करें कि ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5 फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे पहले देखिएगा कि रो कितनी है हॉरिजॉन्टल वे में। तो रो है 2, 1 रो सेकंड रो, तो इसमें 2 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं। रो की जो ऑर्डर है, रो ऑर्डर कितना है, रो ऑर्डर है 2,
और कॉलम ऑर्डर कितना है, कॉलम ऑर्डर है 3। तो रो ऑर्डर, इसमें रो की नंबर्स, रो की तादाद, नंबर ऑफ रोज वो हैं 2, और जो कॉलम की तादाद है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हैं 3। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अब हम डिफाइन करते हैं।